नमस्कार दोस्तों, मैं उमेश शर्मा चार्ट एनालिसिस चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज की वीडियो बात करेंगे निफ्टी बैंक निफ्टी के और साथ साथ आपको बताएंगे बैंक निफ्टी में बने हुए एक ऐसे पैटर्न के बारे में जिससे डाउन ट्रेंड जो है वो और भी कंटिन्यू हो सकता है। यानी कि डाउन ट्रेंड जो चल रहा है, जो कंटिन्यूस डाउन ट्रेंड चल रहा है वो और भी नीचे की तरफ जाता है। जानना चाहेंगे वो पैटर्न क्या है, वो मैं आज की वीडियो में आपको बहुत ही ज़्यादा डिटेल में बताऊंगा। इसके साथ साथ दोस्तों वीडियो में आज मैं एक ऐसे ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म के बारे में बताना चाहूँगा जिसमें आपको कोई भी ब्रोकरेज पे करने की जरूरत नहीं है। उसका नाम है शून्य। उसके बारे में भी हम वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आज की वीडियो काफ़ी स्पेशल है, शुरू से लेकर आखिर तक जरूर देखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो सबसे पहले मैं लेके जाऊंगा दोस्तों आपको बैंक निफ्टी के चार्ट पे। तो बैंक निफ्टी का चार्ट मैं आपके सामने यहाँ पे लगा देता हूँ। दोस्तों ये बैंक निफ्टी जो है, बैंक निफ्टी का अगर हम 50 मिनट्स के चार्ट पे बात करें तो अभी फिलहाल जो क्लोजिंग हुई है वो हुई है 43,584 के आसपास की। तो मार्केट जो था आज का वो पूरी तरीके से क्या था, पूरी तरीके से फ्लैट था। फ्लैट मार्केट ही देखने को मिला था, बहुत मेजर मूवमेंट नहीं थी। बाजार में कुछ तेजी आई, फिर वीकनेस आई, फिर बाजार कंसोलिडेट हो गया। तो एज सच कोई पैसा तो हमारा नहीं बना, बट फिलहाल हाँ एक पैटर्न जो देखने को मिला दोस्तों बैंक निफ्टी में, उसके बारे में जरूर डिस्कस करना चाहूँगा। और मैं आज देख भी रहा था इसे, क्योंकि पहले भी हमने आपसे बात करी थी कि बैंक निफ्टी में एक पैटर्न बना हुआ है जिसको बोलते हैं आइलैंड क्लस्टर गैप। और आइलैंड क्लस्टर गैप के हिसाब से जो डाउन ट्रेंड है वो आपको बताया था परसों वाली वीडियो में भी कि डाउन ट्रेंड जो बनना है, यानी कि ये जो बना हुआ है आइलैंड क्लस्टर गैप जो घूम के बार्गेन नीचे आया है और दोनों गैप जो आसपास बने हैं, तो ये जो गैप जो बनता है, ये जो गैप जो बनेगा उसके फिल होने के जो चांसेस होते हैं वो बहुत ज़्यादा कम होते हैं। पहले नीचे के टारगेट आती है, उसके बाद ही गैप बनता है। बट अगर हम बात करें अभी 15 मिनट के चार्ट पे, तो 15 मिनट के चार्ट पे एक पैटर्न हमें देखने को मिला है दोस्तों। और इसको अगर हम देखेंगे तो ये जो पैटर्न है जो हमें देखने को मिला है, ये बेसिकली एक फ्लैग पैटर्न भी आप इसे बोल सकते हैं, और इसे इन्वर्टेड फ्लैग बोलेंगे। इन्वर्टेड फ्लैग क्या है कि डाउन ट्रेंड में इस तरीके का पैटर्न हमें देखने को मिला है। हालांकि देखेंगे तो 15 मिनट के चार्ट पे इसने ब्रेक डाउन भी हमें दे दिया है, और इसका जो फर्स्ट टारगेट जो होगा वो एग्जैक्टली जो बनता है, क्योंकि 15 मिनट का चार्ट है तो बहुत बड़ा टारगेट नहीं है, बट 43,451 के आसपास का टारगेट आ सकता है। मैं लिख देता हूँ 43,450 के आसपास का टारगेट आपको बैंक निफ्टी का मिल सकता है। तो 100 पॉइंट के लिए आप बैंक निफ्टी में भी ट्रेड अगर चाहे तो कर सकते हैं। बट दोस्तों ध्यान रखिएगा कि अभी रिवर्सल का सच कोई मेजर चांसेस नहीं लग रहे, कुछ लग नहीं रहा। बट अगर मैं इसमें आपको आवरली का चार्ट दिखाऊं, 1 घंटे का चार्ट अगर आपको दिखाता हूं, तो आपको कुछ इस तरीके का चार्ट आपको दिखाई देगा, इस तरीके का। 15 मिनट के चार्ट पे तो हमें लग रहा है कि 43,450 के आसपास आ सकता है। जो आज का जो लो है वो कल ब्रेक हो सकता है। बट एग्जैक्टली अगर हम देखें आवरली के चार्ट पे, तो आवरली के चार्ट पे आपको पैटर्न कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। एक तो यहाँ पे आइलैंड क्लस्टर गैप है जिसके बारे में ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ, और दूसरा जो सपोर्ट है वो बनता है 43,490 के आसपास। 490 का दोस्तों इसमें क्या है, एक सपोर्ट लेवल है जो कि बहुत ही ज़्यादा क्रूशल है। और अगर यहाँ पे ये सपोर्ट अगर ब्रेक होता है तो फिर इसमें जो टारगेट है वो मैं पहले ही बता चुका हूँ, 42,400 से 500 के बीच के टारगेट्स आ सकते हैं। तो बड़ी गिरावट मुझे लग रहा है कि आने वाले ट्रेडिंग सेशन में दिखाई दे सकती है, हो सकती है। रीज़न क्या है मैंने आपको बहुत ही अच्छी तरीके से बताया है। रीज़न 2 है, एक तो आइलैंड क्लस्टर गैप है, दूसरा सपोर्ट ये बना है, और 15 मिनट के चार्ट पे जो ब्रेकडाउन आया तो उसके हिसाब से भी 43,450 के आसपास बैंक निफ्टी लग रहा है, जिससे स्मॉल गिरावट से जो स्मॉल गिरावट है वो बड़ी गिरावट में भी कन्वर्ट हो सकती है। तो अगर आप कोई बैंक की पोजीशन बनाते हैं तो थोड़ा सोच समझ के ही अपनी बैंक की पोजीशन बनाइएगा। और जैसे दोस्तों मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि मैं आपको एक ऐसे ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म के बारे में बताऊंगा जहां पे आपको कुछ ब्रोकरेज पे करने की जरूरत नहीं है, तो दोस्तों उसके बारे में अधिक जानकारी के लिए आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। दोस्तों बात करेंगे अब शून्य की। जैसे कि मैंने आपको बताया था, शून्य में अगर आप काम करते हैं तो यहाँ पे आपको 0 ब्रोकरेज लगेगी। तो मैं डायरेक्टली ले जाता हूँ उसके कैलकुलेटर पे, और कैलकुलेटर पे ही कैलकुलेट करके आपको बताता हूँ। तो मेरे सामने देख रहे हैं आप कैलकुलेटर, मैं FNO का कैलकुलेटर आपके सामने ओपन कर लेता हूं। अब मान लो आप ऑप्शन में काम कर रहे हैं और 100 शेयर्स में काम करते हैं आप, यानी कि 100 क्वांटिटी में आप काम करते हैं, और 100 का बेसिकली इसका प्रीमियम है, बाय प्राइस इसका 100 है, और सेल प्राइस में 120 डाल देता हूं। क्वांटिटी में रख देता हूं दोस्तों यहाँ पे 500 के आसपास, और जैसे मैं कैलकुलेट करूंगा, कैलकुलेट नाउ पे जाऊंगा तो यहाँ पे आपको एग्जैक्टली पता चलेगा कि इसकी जो ब्रोकरेज है वो 0 है। टर्नओवर आपको दिख जाएगा, ब्रोकरेज 0 है। इसके साथ साथ STD चार्जेस, ट्रांजेक्शन चार्जेस, GST, ये सारे के सारे ये जो है वो गवर्नमेंट के चार्जेस है, जैसे आप सेबी फीस भी देख सकते हैं। तो यहाँ पे एग्जैक्टली आपको ब्रेक इवन भी पता चल जाएगा। ये तो दोस्तों हमारा कैलकुलेटर है जो मैं आपको यहाँ पे ओपन करके दिखा रहा हूँ। बट इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो जैसे कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, यहाँ पे मैं ब्रोकरेज कंपैरिजन आपको करके बताऊंगा टॉप ब्रोकर जो कि हमारे मार्केट में अभी एग्जिस्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले अगर आप देख रहे हैं स्क्रीन पे, तो शून्य में अगर आप काम करते हैं ऑप्शंस में, तो यहाँ पे आपकी जो ब्रोकरेज लगेगी, टोटल कॉस्ट ऑफ ट्रेड लगेगा। टोटल कॉस्ट ऑफ ट्रेड की बात करूंगा सारे गवर्नमेंट चार्जेस के साथ साथ, तो 89.14 है।
यहाँ पे आपको बाय प्राइस, सेल प्राइस, क्वांटिटी के साथ में आपको बता रहा हूँ। और अदर ब्रोकर्स पे आप देखेंगे तो उनके जो चार्जेस हैं शून्य से बहुत ज़्यादा हायर पे हैं। इसके साथ साथ आप फ्यूचर पे देख रहे हैं तो फ्यूचर के चार्जेस आप देखिए कि शून्य में कितने कम है और अदर ब्रोकर्स पे कितने हैं। और अगर आप इक्विटी में भी देखते हैं तो वहां पे भी आपको दोनों में कंपैरिजन आपको पता चल जाएगा, यानी कि शून्य के जो चार्जेस हैं और अदर ब्रोकर के चार्जेस में काफी मेजर डिफरेंस है। तो शून्य आपके लिए बहुत बेटर ऑप्शंस हो सकता है। अब इसके अलावा दोस्तों सिर्फ यही है नहीं कि भाई ब्रोकरेज अगर शून्य है तो भाई मैं शून्य के साथ जुड़ूंगा, और भी बहुत सारे फीचर्स हैं जो शून्य के साथ आपको मिल जाएंगे। पहले बात तो कोई चार्जेस नहीं है, कोई ब्रोकरेज नहीं है, एएमसी चार्ज भी आपको नहीं लगता, पूरी तरीके से जीरो है। इसके साथ साथ आपको बताना चाहूंगा कि कोई सब्सक्रिप्शन कॉस्ट भी आपको देने की जरूरत नहीं है। साथ साथ कॉल इन ट्रेड, ऑटो स्क्वायर आपको ऑप्शन यहाँ पे मिल जाएगा, और कैलकुलेटर, ब्रोकरेज कैलकुलेटर में ऑलरेडी आपको दिखा चुका हूं। बाकी हिस्ट्री जो है शून्य की उसके बारे में बताना चाहूंगा कि रजिस्टर है, सेबी के साथ रजिस्टर्ड है। इसके साथ साथ ये एनबीएफसी अप्रूव्ड है, एनबीएफसी लाइसेंस प्राप्त किया हुआ है इसने। इसके साथ साथ ट्रस्ट का कोई इशू नहीं है, ऐसा नहीं है कि भाई नई कंपनी है, ऐसा नहीं है, ट्रस्टेबल कंपनी है। साथ साथ मैं इसके एक बहुत ही बेहतरीन टूल के बारे में आपको बताना चाहूंगा, बहुत स्पेशल टूल दोस्तों, वो है एआई बेस्ड एनालिटिकल टूल। ये बेसिकली एनालिटिकल टूल जो होता है वो आपको मार्केट की प्रिडिक्शन के लिए बहुत बेटर ऑप्शंस हो सकता है। अगर आप एआई टूल को यूज करते हैं उसमें तो आप मार्केट की प्रिडिक्शन को बहुत अच्छी तरीके से कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने आपको शून्य की पूरी जानकारी दे दी है। और अगर आप शून्य में अकाउंट ओपन कराना चाहते हैं, मैं तो आपको बोलूंगा अकाउंट ओपन कराइए, लिंक डिस्क्रिप्शन पे, वहां से आप जीरो ब्रोकरेज के साथ साथ आप शून्य में अपना अकाउंट ओपन करा सकते हैं। तो दोस्तों अभी मैंने आपको शून्य के बारे में बताया और अब हम बात करेंगे निफ्टी के बारे में। तो निफ्टी का चार्ट मैं फटाफट से आपके लिए लगा देता हूं यहाँ पे और आपको बताना चाहूंगा कि निफ्टी में भी फिलहाल क्या दिखाई दे रहा है। तो अब मैं निफ्टी का चार्ट आपके सामने लगा देता हूँ। निफ्टी में अगर आप देखेंगे तो 37 पॉइंट की गिरावट देखने को मिली है। और लास्ट वीडियो में भी हमने डिस्कस करा था कि अभी कोई रिलेशन अभी बन नहीं रहा निफ्टी बैंक निफ्टी के बीच में, क्योंकि कभी निफ्टी माइनस निफ्टी पॉजिटिव है या बहुत ज़्यादा फ्लैट है तो बैंक निफ्टी में ज़्यादा गिरावट है। कभी आप देखेंगे तो कि निफ्टी ज़्यादा गिरे हुई है, बैंक निफ्टी में कोई खास मूवमेंट नहीं है। तो इस तरीके का बाजार अभी दिखाई दे रहा है। बट अगर आप देखेंगे तो निफ्टी की अगर एग्जैक्टली मैं बात करूं तो ये हमने वर्ली का चार्ट लिया, वर्ली के चार्ट में एज सच कोई पैटर्न अभी दिखाई नहीं दे रहा। बट वहीं पे 15 मिनट का चार्ट अगर हम निफ्टी का देखते हैं तो अभी जो निफ्टी है कुछ इस तरीके से दिखाई दे रहा है। यहाँ से देखेंगे निफ्टी में तो यहाँ पे आपको एक फॉलिंग वेज पैटर्न आपको दिखाई देगा निफ्टी में। और निफ्टी का जो एग्जैक्टली अभी जो रेजिस्टेंस चलता है, रेजिस्टेंस जो बनता है इसका वो 19,700 के आसपास है। तो अगर 19,700 के ऊपर निफ्टी सस्टेन करता है, सस्टेन का मतलब रुकता है, थोड़ा काम कराता है, तो फिर इसमें आने वाले ट्रेडिंग सेशन में तेजी देखने को मिल सकती है। और नेक्स्ट टारगेट इसका 19,770 के आसपास का भी रह सकता है। तो 90,700 के ऊपर 90,770 के आसपास निफ्टी जाता हुआ दिखाई दे रहा है। तो इस रेंज का ध्यान रखना, जब तक बाजार जो है, अगर निफ्टी की बात कर रहे हो 19,700 के ऊपर नहीं जाता तो मेरे हिसाब से ट्रेडिंग थोड़ी सी अवॉइड आप कर सकते हैं। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि ओवरऑल जो मार्केट है, अगर हम बैंक निफ्टी की भी बात करते हैं तो बाजार थोड़ा सा वीक ही लग रहा है। तो आज मैंने आपको निफ्टी बैंक निफ्टी के बारे में बताया। बाकी दोस्तों कहना चाहूँगा कि हमारा टेलीग्राम चैनल है, इसको ज्वाइन करना मत भूलिएगा। टेलीग्राम चैनल में भी दोस्तों जो भी पैटर्न बनते हैं, जैसे आप बैंक निफ्टी के बारे में देखेंगे, इसके साथ साथ ट्रेंड लाइन जो बना था बैंक निफ्टी में उसके बारे में बताया था, इसके साथ साथ हमने आपको निफ्टी का ब्रेकडाउन बताया था आज, इसके साथ साथ बैंक निफ्टी के बारे में बताया था। ये बहुत सारे मैसेजेस होते हैं जो आपको हमारे चार्ट एनालिसिस पब्लिक टेलीग्राम चैनल में मिल जाएंगे। तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन पे हमारे पब्लिक टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना मत भूलना। बाकी दोस्तों हमारा कोर्स है टेक्निकल एनालिसिस का, ये भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। टेक्निकल एनालिसिस का जो कोर्स है दोस्तों उसकी फीस जो है वो 7,999 की है। जो मैं चीज़ें आपको सिखा रहा हूँ दोस्तों वो आप खुद भी सीख सकते हैं। इसके साथ साथ हम आपको कैंडलस्टिक पैटर्न, चार्ट पैटर्न, इंडिकेटर, डाउ थ्योरी, एलईडी वेव थ्योरी, टाइम फ्रेम का कॉम्बिनेशन, डिमांड सप्लाई, साइकोलॉजी, प्राइस एक्शन बहुत ही ज़्यादा डिटेल में कवर करते हैं। साथ साथ आपको हमारा एक प्राइवेट टेलीग्राम चैनल मिलेगा। इसके साथ साथ कोई डाउट है, कोई क्वेरी, मुझे कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं। स्टॉक सिलेक्शन के लिए कौन से स्टॉक में बाय करना है, कौन से स्टॉक में सेल करना है, कैसे एग्जिट होना है, कैसे एंट्री लेना है, जो कि बहुत ही मेजर पार्ट होता है जब आप ट्रेडिंग करते हैं, वो सारी चीज़ें हमने कवर करी हुई हैं। बाकी सपोर्ट भी आपको मिलेगा। इसके साथ साथ टेक्निकल एनालिसिस ऑप्शन का कॉम्बो कोर्स भी है, चाहे तो आप सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन का कोर्स भी ले सकते हैं। बट जो नए लोग हैं वो टेक्निकल एनालिसिस से शुरुआत करें। इसके साथ साथ बोलना चाहूँगा, नीचे स्क्रीन पर आपको एक नंबर दिख रहा होगा, उस पर कॉन्टैक्ट करिए, नहीं तो हमारी ऐप का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, उसके थ्रू भी आप हमारा कोर्स परचेज कर सकते हैं। तो वीडियो की स्टार्टिंग में आपको शून्य ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म के बारे में बताया था, जहाँ पे बिना चार्जेस पे किए भी आप ट्रेडिंग कर सकते हैं, कुछ भी ब्रोकरेज पे करने की जरूरत नहीं है। इसका लिंक दोस्तों आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और कमेंट में भी हमने पिन किया हुआ है, आप जोड़ जाइए, शून्य में अपना ट्रेडिंग अकाउंट ओपन करिए। तो दोस्तों आज की वीडियो में यहीं पे समाप्त करता हूँ, धन्यवाद।